1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 9 और 10। इससे मुराद है कि कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो हम बोलेंगे, याद रखिएगा कि B2 मालिक्यूल इज व्हाट, B2 मालिक्यूल इज व्हाट इज B2 मालिक्यूल इज पैरा, कौन से भैया, पैरामैग्नेटिक। अब ज़रा एक्सप्लेन करते हैं आज के लेक्चर में नाइट्रोजन मालिक्यूल के बाद आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन मालिक्यूल को, C2 मालिक्यूल को और B2 मालिक्यूल, बोरोन मालिक्यूल को। आया ये 2 मालिक्यूल बन सकती हैं या नहीं बन सकती? अगर बन सकती है तो ये पैरामैग्नेटिक होगी या डायामैग्नेटिक होगी, और इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा सब कुछ पढ़ते हैं। चलो भाई, जब हम बोरोन एटम की बात करते हैं तो बोरोन एटम का एटॉमिक नंबर है 5। बोरोन एटम का एटॉमिक नंबर क्या भैया? बोरोन एटम हैज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ 5, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0 2py0 2pz0। सही है, 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो इससे मुराद है कि बोरोन कितने बॉन्ड बनाएगी? 1 बॉन्ड बनाएगी। बोरोन 1 बॉन्ड बनाएगी अपने अगले बोरोन के साथ। सही है, चलिए हम यहाँ पर ज़रा इसकी डायग्राम बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। चूँकि ये मैंने बोला था ये B2 है, और B2 में क्या है? B2 में भी जो बॉन्ड एनर्जी के S और P के दरमियान जो एनर्जी का, बोरोन एटम के जो S और P ऑर्बिटल हैं उनके बीच जो एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी के जो फ़र्क है, जो फासला है वो कम है, बल्कि 1195 किलो जूल ये नाइट्रोजन की थी। यहाँ पर बोरोन में और कम हो जाती है। बोरोन में आपके पास कितनी आ रही है? 554 किलो जूल। ये बहुत कम डिफरेंस रह जाती है। और ये क्यों कम हो जाती है? क्यों कम हो गई? नाइट्रोजन में ज़्यादा थी 1195 और बोरोन में आ रही है सिर्फ और सिर्फ 554 किलो जूल। ऐसा क्यों है? क्योंकि बोरोन में इलेक्ट्रॉन S में 1 है, 2 है, और Px में 1 है। इसी मुराद S और P में इलेक्ट्रॉन की तादाद कम है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो, मैंने बोला हुआ था उनके ऑर्बिटल नज़दीक होते हैं, और जिनके ऑर्बिटल नज़दीक होते हैं sp, उनमें हो जाती है sp मिक्सिंग। उनमें क्या हो जाती है? sp मिक्सिंग। सो हम बोलेंगे कि यहाँ पर S और P के दरमियान एनर्जी का गैप क्या है? कम है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? sp मिक्सिंग। और इस sp मिक्सिंग की वजह से क्या हो जाएगा? वही नाइट्रोजन वाला डायग्राम फॉलो होगा कि हालांकि सिग्मा 2px को क्या होना चाहिए था? नीचे होना चाहिए था, मगर नहीं, अब सिग्मा 2px क्या होगा? ऊपर होगा, और py pz क्या होंगे? phi py phi pz क्या होंगे? नीचे होंगे। सही है, वही नाइट्रोजन वाला डायग्राम है। क्योंकि इसका भी वो जो आप लोगों के बुक में वर्ड लिखा हुआ है 14 से कम, मगर ऐसा नहीं है। इसमें क्या होती है? sp मिक्सिंग होती है। एनर्जी लेवल का डिफरेंस कम है इन 2 ऑर्बिटल्स के बीच, S ऑर्बिटल के बीच और P वालों के बीच एनर्जी का डिफरेंस कम है। कितना आ रही है? 554 किलो जूल। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम इनकी दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम शो करें तो यहाँ पर आ रही है एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ से भी आ रही है एटॉमिक ऑर्बिटल, और यहाँ पर क्या आ रही है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रही है? 2 और 2 4, 4 और 1 5। यहाँ से भी आ रही 2 और 2 4, 4 और 1 5। 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो बोरोन में आ रही है, बोरोन मालिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 10। चले जी, जब एटॉमिक ऑर्बिटल वो मिलने लगी, जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिलने लगी तो पहले आया S1s के साथ क्या बनाया इन्होंने? हेड टू हेड ओवरलैपिंग की क्या बनाया? सिग्मा 1s। तो इसका क्या बना? सिग्मा स्टार 1s। फिर 2s आया, 2s के साथ क्या बनाया? सिग्मा 2s, और ये क्या बना? सिग्मा स्टार 2s।
सही है। फिर कौन आई 2px 2py z 2px 2py 2pz। यहाँ पर सिग्मा जब 2px 2px मिली तो इनकी एनर्जी क्या है, ऊपर है सिग्मा 2px की, और सिग्मा स्टार 2px की एनर्जी क्या है, वो बहुत ऊपर है। py pz और py pz आई, उन्होंने क्या बनाया, पाई py और पाई pz का क्या बनाया, बॉन्डिंग, और यहाँ पर क्या बनाई, एंटी बॉन्डिंग। अच्छा, तो ये हो गई इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अभी मैं इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आ रही थी, 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन। चलिए 10 इलेक्ट्रॉन को पुट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 9 और 10। इससे मुराद है कि कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो हम बोलेंगे, याद रखिएगा कि B2 मॉलिक्यूल इज व्हाट, B2 मॉलिक्यूल इज व्हाट, इज B2 मॉलिक्यूल इज पैरा, कौन से भैया, पैरा मैग्नेटिक, कौन से भैया, पैरा मैग्नेटिक। B2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। क्यों पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस B2 मॉलिक्यूल में क्या हो गई, अनपेयर्ड हो गई। सही है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यहाँ B2 बन भी सकती है या नहीं बन सकती। ये हमने गलती की कि हमने पहले पैरामैग्नेटिक को शो किया। नो, पहले तो ये देखो कि मॉलिक्यूल बन सकती है या नहीं बन सकती, उसके बाद देखेंगे। अच्छा, मॉलिक्यूल बन सकती है या नहीं बन सकती, इसका हमें कहाँ से पता लगता है, बॉन्ड ऑर्डर से। बॉन्ड ऑर्डर तो आप लोगों को आता है, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कितनी आ रही, 2 और 2 4, 4 और 2 6, ये तमाम किस में आ रही, बॉन्डिंग। ये देखिए सिग्मा बॉन्डिंग, ये देखिए 2 सिग्मा बॉन्डिंग, और ये देखिए 2py बॉन्डिंग, पाई वाले बॉन्डिंग। तो कितने आ गई, 2 और 2 2 और 2 4, 4 और 2 कितने आ रही है, कितने आ रही है, 6। तो हम बोलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 और 2 4, बाकी एंटी बॉन्डिंग में है नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, द बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1। इससे मुराद है कि बोरोन और बोरोन के बीच कितनी बॉन्डिंग है, बोरोन और बोरोन के बीच है सिंगल बॉन्ड। याद रखिएगा, बोरोन और बोरोन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। और याद रखिए, ये जो बोरोन बोरोन मॉलिक्यूल है, ये कौन सा मैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। कौन सा मैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। और इनका रिलेटिव एनर्जी ऑर्डर, इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी ऑर्डर है, रिलेटिव एनर्जी ऑर्डर, वो मैं दोबारा नहीं लिखवा सकता, छोड़ दे, ज़रूरत नहीं है। वही वाली है जो नाइट्रोजन वाली है, क्योंकि ये नाइट्रोजन डायग्राम है। तो ऑर्डर भी क्या आएगा, ऑर्डर भी ऐसा ही आएगा। पहले क्या होगा, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर 2py 2pz। ठीक है जी, इस तरह से आप लोग इनको लिख सकते हैं। चले मैं लिखवाता हूँ, सिग्मा 1s कितने इलेक्ट्रॉन के साथ, 2, इसकी एनर्जी कम है। सिग्मा स्टार 1s कितने इलेक्ट्रॉन के साथ, 2, फिर किस में आएगी, इसकी एनर्जी कम है, किस चीज़ से, सिग्मा 2s 2, फिर इसकी एनर्जी कम है किसके मुकाबले में, सिग्मा स्टार 2s 2, और फिर किसकी एनर्जी है, फिर हमारे पास आ रही है पाई 2py इज इक्वल्स टू पाई 2pz। इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ऊपर वालों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई बोरोन मॉलिक्यूल का एनर्जी ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सही है भैया। कार्बन का भी ऐसा है। कार्बन में क्या कर दो, कार्बन में यूँ कर दो कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन आ रही है, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो क्या हो जाएंगी, एक यहाँ पर डाल दे, एक यहाँ पर डाल दे, तो फिर हमारे पास जो आएगा वो कार्बन का कितना आ जाएगा, कार्बन का आ जाएगा डायामैग्नेटिक। कार्बन मॉलिक्यूल क्या है, कार्बन मॉलिक्यूल फिर क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। कुछ ऐसा ही है, आप लोग इसके साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर क्या कर दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाल दो, एक वहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास पेड हो जाएंगी। और इस पेड होने की वजह से कार्बन मॉलिक्यूल फिर क्या है, याद रखिए C2 इज व्हाट, इज डायामैग्नेटिक। C2 क्या है भैया, C2 हमारे पास डायामैग्नेटिक है। ठीक है भैया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बोरोन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के
तमाम तर पॉइंट्स समझ आ चुके होंगे। नाइट्रोजन मालिक्यूल N2-1 N2-2 और ऑक्सीजन मालिक्यूल मैंने ड्रॉ किया, कार्बन मालिक्यूल ड्रॉ किया, बोरोन मालिक्यूल ड्रॉ किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म और मैं आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर के ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने किसी भी मालिक्यूल को बगैर ये डायग्राम ड्रॉ किए डायरेक्ट बताएंगे कि कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक है, कौन सा मालिक्यूल आपके पास बॉन्ड ऑर्डर क्या रख रही है। ये सब के सब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह शॉर्ट ट्रिक के साथ। मेरे साथ रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। द खुदाई पामान।